स्वागत है आप सबका एक बार फिर। और तस्वीरें देखिए, आप पटना राजभवन की देख रहे हैं। आपको सभी चेहरे दिखाई दे रहे हैं जो अभी शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, चिराग पासवान, उनकी भी अब सहमति है इस पूरे समझौते के अंदर। सम्राट चौधरी के सर पर लेकिन पगड़ी बंधी हुई है। कसम खा रखी थी उन्होंने कि जिस दिन नीतीश कुमार को हटाऊंगा मुख्यमंत्री के पद से, उसी दिन ये कब पगड़ी उतारूंगा। पगड़ी उन्होंने उतारी नहीं है। देखिए, चिराग पासवान जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही पिछली बार नीतीश कुमार की सीटें कम करने में विधानसभा के चुनाव में, आज उनके साथ ही इस खेमे के अंदर एनडीए के अब नीतीश कुमार भी आ गए हैं। बस नीतीश कुमार का आना यहाँ पर बाकी है। जेपी नड्डा, वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाई देंगे। यहाँ पर जेपी नड्डा विशेष तौर पर दिल्ली से यहाँ शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं, पटना पहुँच चुके हैं। यहाँ बस वो थोड़ी देर में आपको दिखाई देंगे। सब पुराने साथी भी हैं जितने लोग अभी आपको दिखाई देंगे, और सब पुराने विरोधी भी हैं। विचित्र संयोग है बिहार का। अभी सौरभ, इसमें दिलचस्पी देखिए कि बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, एमआईएम को अगर छोड़ दीजिए तो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जिसको इस टर्म में, इस अभी तक 2020 से लेकर अब तक में सरकार में शामिल होने का मौका ना मिला हो। कमाल। लेकिन जो बात तेजस्वी यादव ने कही, मैं उस पर रागी सर आपका रिएक्शन जरूर चाहता हूं। वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं जो कहता हूं करता हूं, 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी। देखिए, इसके मतलब साफ हैं कि जेडीयू को वो तोड़ने के प्रयास में है। और ये तो 2-3 दिनों से बात चल रही थी कि खास करके विजय यादव वगैरह जो हैं, और 2-3 लोगों पर वो यादव होने के कारण वो अपने दांव चला रहे थे। उनको लगता था कि शायद उनमें सफलता मिल जाएगी, लेकिन ऐसी सफलता मिली नहीं है। और विजय यादव को मुझे लगता है कि मंत्रिपरिषद में जगह मिल रही है। तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का, आज कांग्रेस के भी कुछ नेताओं से बातचीत हुई और बिहार के नेताओं से, उनका भी मानना है कि देखिए, ये सरकार जो है वो अपना मेजॉरिटी पूरा नहीं कर पाएगी। यानी कि उनको अभी भी इस बात का अंदेशा है, शायद वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर चुके हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनको उम्मीद है कि वो सफलता प्राप्त कर जाएं, कि जेडीयू के जो 45 विधायक हैं, वो 45 के 45 विधायक जो हैं, वो शायद जब परीक्षा की घड़ी आएगी तो वो नीतीश जी के साथ नहीं जाएंगे, यानी कि जेडीयू स्प्लिट कर जाएगी। ये उनका जो है वो आकलन ऐसा है, और शायद इस पर वो लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है यही कारण है कि तेजस्वी ने कहा कि जो है वो जेडीयू पार्टी जो है 2024 में बिखर जाएगी। दूसरी बात, इस बात का भी संकेत है, और इस बात से सहमत भी हुआ जा सकता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव में जेडीयू कैसा परफॉर्म करती है। जरूर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वो एनडीए की यूनिट जो है वो पूरी तरीके से जो है वो एक अच्छा बहुमत, एक माने अच्छा परफॉर्म करे, 40 के 40 सीटें जीते। लेकिन यदि अच्छा परफॉर्म, यदि उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं रहता है, तो क्या जनता दल का भविष्य वैसा ही रहेगा, या जनता दल के भविष्य में जो है पर एक ढंग से जो है वो उस पर कुठाराघात होगा। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं कि जो 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ये चाहेगी कि उस बार उसका मुख्यमंत्री हो, और नीतीश के साथ वो हार्ड बार्गेनिंग के लिए वो जा सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहे नीतीश से कि भाई बहुत हो चुका, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होना चाहिए, मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, आप 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वैसी स्थिति में क्या जेडीयू एक साथ रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। नहीं, लेकिन आपने अभी इससे पहले जो बात की और जो चुनौती दे रहे हैं, बल्कि चेतावनी दे रहे हैं कहना चाहिए तेजस्वी यादव, हमारे साथ संजीव जी भी है। संजीव जी, क्या विधानसभा में ये परीक्षा पास कर पाएंगी ये सरकार? सवाल अभी ये एक तो इम्तिहान देना बाकी है अभी नीतीश कुमार को। देखिए, विधानसभा सत्र कब होता है, लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले होता है कि उसके बाद होता है, कितना जल्दी करेंगे, कितना समय देंगे राज्यपाल, ये सब मुद्दे अभी ऐसे हैं जिनका हमें उत्तर नहीं मालूम। और ये कयास, जैसे प्रोफेसर रागी कह रहे हैं, ये लगातार पिछले 2-3 दिन से चल रहा है
क्योंकि देखिए जेडीयू विधायकों में एक अच्छा बड़ा तबका है जो आइडियोलॉजिकली, नीतीश कुमार तो आया नीतीश गया नीतीश की अब जो उपमा चलेगी देश में उस पे उसको चरितार्थ कर चुके हैं, लेकिन उन 45 जो उनके साथ विधायक हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो वैचारिक आधार पर ही नहीं, उनके कॉन्स्टिट्युएंसीज के समीकरण ऐसे हो सकते हैं कि शायद उनके लिए बीजेपी से तालमेल बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो, व्यवहारिक नहीं हो, उनकी जीत हार पे उसका असर पड़ सकता है। और कुछ लोग कट्टर विरोधी भी हो सकते हैं जो और स्पेशली पिछले 1.5 साल में और हो गए होंगे। तो जेडीयू का इस सत्र के अंदर ही या लोकसभा चुनाव से पहले या विधानसभा सत्र में विश्वास मत के दौरान ही बंटवारा हो जाएगा, इसके बारे में तो भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बात तय है कि तेजस्वी यादव की इस बात में दम है और ये बात बीजेपी को भी सूट करेगी कहीं ना कहीं, कि अल्टीमेटली मैंने बहुत पहले कहा था तेजस्वी के बयान के आने से पहले आपके इसी शो में या पिछले घंटे में कि नीतीश कुमार डेफिनेटली अपनी राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं। मतलब यहां से उनका डिक्लाइन है, अब यहां से उनकी कोई एडवांटेज सिचुएशन नहीं हो सकती। और जैसा भी प्रोफेसर रागी ने कहा कि नेक्स्ट विधानसभा इलेक्शन के दौरान तो बीजेपी उन्हें प्रोजेक्ट करेगी ही नहीं एज चीफ मिनिस्टर फेस, और वो भी शायद ये बात आप समझते होंगे, काफी अच्छी तरह से वो एक्सेप्ट कर लेंगे और मान जाएंगे अगर उनको केंद्र में कोई ठीक ठाक सा मंत्रालय मिल गया और उनके कुछ लोग यहाँ एडजस्ट हो गए तो। सो नीतीश 24 में खत्म होते हैं 25 में, जेडीयू 24 में खत्म होती है 25 में। लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह जेडीयू और नीतीश कुमार का कोई बहुत ब्राइट फ्यूचर नहीं दिख रहा। ये अतिशयोक्ति है, आज वो 9वीं बार शपथ ले रहे, लेकिन ये भी दिख रहा है कि यहां से डिक्लाइन ही उनके आगे है। मैं यही बोलने वाला था जो आपने भी कहा कि बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। जो आदमी अभी मुख्यमंत्री बनेगा 15 मिनट के अंदर, चर्चा ये हम लोग कर रहे हैं कि उसकी पार्टी कितने वक्त की मेहमान बाकी है। देवेंद्र, उसकी सबसे बड़ी वजह सौरभ ये है कि वन मैन पार्टी है ये, और नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू पार्टी के तौर पे कोई ढांचा नहीं है। जो भी वोट मिलता है वो नीतीश कुमार के चलते मिलता है, उनके नाम पर वोट मिलता है। और नीतीश कुमार की स्वास्थ्य वाली जो समस्याएं हैं वो उनके लिए ज़्यादा बड़ा कंसर्न है, और उसके चलते शासन में भी जो आपको जगह जगह पर विसंगतियां दिखते रही हैं या उनके बोलने के तरीके में जो समस्याएं दिखते रही हैं, कहा जाता है कि शायद ये उसका ही असर हो जिसके चलते ये हो रहा है। तो कंसर्न वो ज़्यादा बड़ा है, और अगर वैसा कंसर्न है तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक तौर पे आप और कम ही होंगे। बीजेपी के लिहाज से बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 2025 में बीजेपी अपने सीएम के फेस के साथ जाएगी, और उस सीएम फेस को आज उसने डिप्टी सीएम बनाकर वो मैसेज दे दिया। सम्राट चौधरी का जो एलिवेशन किया गया था सौरभ प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, उसके पीछे मकसद ही यही था कि बीजेपी पिछड़ा समुदाय के एक ऐसे व्यक्ति, कोयली कुर्मी कॉम्बिनेशन के एक ऐसे व्यक्ति को आगे करना चाहती थी जो कि ईबीसी वाले वोट को खींच सके, नीतीश कुमार के वोट को खींच सके, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि आगे जो मुकाबला होना है वो आरजेडी बनाम बीजेपी का ही पॉलिटिक्स चलना है। जेडीयू बहुत ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करने वाली। तो बिहार में अपना चेहरा तो बीजेपी ने साफ कर दिया कि कौन है सम्राट चौधरी के तौर पर। आने वाले दिनों में देखिएगा ये जो बिहार की राजनीति होगी वो बाइपोलर राजनीति हो जाएगी। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ध्रुव होगा और जेडीयू बिखर करके जो लोग लगता है कि कास्ट इक्वेशन में उनके लिए आरजेडी सूट करता है वो उधर जाएंगे, और जिनको लगता है कि सामाजिक समीकरण में वो कंफर्टेबल हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएंगे। लेकिन जेडीयू का अस्तित्व बहुत बड़ा रहेगा। उसका सबसे बड़ा कारण, मैं देवेंद्र जी से बात सहमत हूँ कि एक अध्यक्ष है, अध्यक्ष के बाद कोई ऐसी हायरार्की नहीं है जिसमें लीडरशिप खड़ा किया गया हो। यानी कि नीतीश कुमार ने उत्तराधिकारी भी तय नहीं किया है कि कौन उनको उत्तराधिकारी बनेगा, और वो बनने भी नहीं दे रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति कोई खड़ा होता है, ये माना जाता था कि ललन सिंह जो है वो हो सकता है कि उनके उत्तराधिकारी बने, लेकिन उनको अब ललन सिंह पर भी विश्वास नहीं रह गया है, और कोई उनके नज़दीक कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर वो पूरी तरीके से आश्वस्त हो सकें। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही वो होगा वो पार्टी जो है वो बिखर जाएगी, इसकी पूरी संभावना है, और बिहार की राजनीति जो है वो बाइपोलर हो जाएगी। लेकिन सर अभी जो विश्वास मत वाली जो तारीख आएगी, जब भी जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव से बहुत पहले 5 फरवरी से एक सत्र होना है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। ये तय मानिए कि वहाँ पर आरजेडी निश्चित तौर पे वो कोशिश कर रही है, आगे भी करेगी, लेकिन नंबर्स के चलते इस सरकार को कोई खतरा हो ये समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी।
वो होमवर्क किया जा रहा है। और अगर क्योंकि अभी नंबर्स की ज़रूरत नहीं थी, अन्यथा आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कई सारे विधायकों के बारे में बहुत सारी दिलचस्प खबरें आनी शुरू होती। कल आपने देखा भी होगा कि पूर्णिया की बैठक में क्या हुआ। तो अभी तो ये कोई ऐसा कंसर्न बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। जेडीयू या बीजेपी के नेताओं से बातचीत कीजिए तो उसको लेकर वो निश्चिंत हैं। मतलब जो भी कार्यकाल अभी इस सरकार का बाकी है वो तब तक ये सरकार पूरा करेगी जब तक नीतीश कुमार चाहेंगे। हाँ, निश्चित तौर वो पे कुछ और सोच ले तो हाँ, उन्होंने अगर अपना मन नहीं बदल लिया तो उसमें कोई ऐसी समस्या नंबर्स को लेके कि हम बहुमत साबित ना कर पाए सदन में, कुछ जेडीयू के विधायक अब्सटेंड कर जाए, ऐसी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। इस बात को लेके कोई चिंता जेडीयू के नेताओं में हो या बीजेपी के नेताओं में हो, ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ देखिए रहा। नीतीश कुमार पहुंच गए हैं राजभवन। नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं, अभी 11 बजे उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब राजभवन में फिर से उनकी ताजपोशी होने जा रही है। एक बार फिर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज तो कोई बहुत विशेष बात भी मीडिया के सामने आकर के उन्होंने नहीं कही, सिर्फ इतना ही कहा था कि हम यहाँ ठीक नहीं लग रहा था, हमको यहाँ भी ठीक नहीं लग रहा था, मतलब आरजेडी के साथ आकर के। नीतीश कुमार पुराने कपड़े में आए होंगे या नया सिलवाया होगा, आज मंगवाया होगा? उससे नहीं ज्यादा दिलचस्प सौरभ दिखा मुझे साथ में ललन सिंह का जाना, और ललन सिंह की शक्ल देखी है अभी। नहीं, जो भी प्रोफेसर साहब ने कहा इस पर देखिए, वो कपड़ा दिन में कितनी बार बदलते हैं मालूम नहीं, साथी बहुत तेज बदलते हैं। मैंने नहीं, कपड़ा की तरह साथी भी बदलते हैं। तो ये कह लीजिए। अब देखिए ये सब के लिए तो नीतीश कुमार जी को तैयार रहना पड़ेगा। मीम्स बनेंगे उनके व्यवहार के ऊपर, राजनीतिक व्यवहार के ऊपर जो है अब खूब टिप्पणियां होंगी। अभी क्या जैसे एक मैसेज बहुत चल रहा है कि श्री नीतीश कुमार जी शायद दुनिया के इकलौते मुख्यमंत्री होंगे जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं ताकि फिर मुख्यमंत्री बन जाए। उसी कड़ी का सौरभ एक और था कि आईसीसी ने फैसला किया है कि क्रिकेट के टॉस में अब सिक्के का इस्तेमाल नहीं होगा, नीतीश कुमार का इस्तेमाल होगा, क्योंकि सिक्का पलटने में ज्यादा समय लेता है। नहीं, एक और था कि यदि समर्थन का पत्र यदि हाथ में हो तो बड़ा मजा आता है बार बार इस्तीफा देना। खैर अभी तो सब तस्वीरें ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं सब नीतीश कुमार के साथ। इस वक्त आप देखिए मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मोमेंट सब नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार ही तय करते हैं बिहार में पिछले 18 वर्षों से किसकी सत्ता तो उन्हीं की होती है। कौन कौन मंत्री, कौन संतरी, आज कौन कल कौन, चेहरे पर मुस्कुराहट है नीतीश कुमार की। अभी आप देख रहे हैं ललन सिंह उनके साथ हैं, जैसा अभी देवेंद्र ने हम सबका ध्यान आकर्षित कराया। अब ललन सिंह वो हैं जिनको अब तो बिल्कुल क्योंकि राज खुल गया है, तो ये है कि तेजस्वी की आरजेडी से उनकी बड़ी नजदीकियां हो गई थी, इसलिए उनको अध्यक्ष पद से हटाया उन्होंने। उसमें दो चीज सौरभ, एक तो ये बात और दूसरी चीज कि ललन सिंह ने बीजेपी के साथ अलगाव को एक तरह से व्यक्तिगत विद्वेष के तौर पे पेश किया सार्वजनिक तौर पे। वो ज़्यादा बड़ी समस्या उनके लिए रही, क्योंकि उनके बयानों को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि एकदम आग उगल रहे थे। और यहाँ पार्लियामेंट में भी जब आप उनसे मिले, ऑफ रिकॉर्ड मिले, उस बात पे भी चिढ़ते थे। जब बीजेपी के साथ थे तो आपको याद होगा कि बिहार में कास्ट सेंसस को लेकर जब मिलने की कोशिश की जेडीयू की डेलीगेशन ने, तो पीएमओ से ये बताया गया कि क्योंकि ये मामला सीधे सीधे गृह मंत्रालय का है तो गृह मंत्री से मिलिए। और इस बात को लेकर ललन सिंह बहुत आग बबूला थे कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कैसे बोल दिया कि हम लोग उनसे नहीं मिल सकते हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि आज ये स्थिति। सौरभ जी, मैं एक चीज़ जोड़ देना चाहता हूँ। आज से कोई 1.5 महीना पहले मैं भी विश्वस्त सूत्रों का, मैं भी पत्रकारों के साथ रहते रहते विश्वस्त सूत्रों का प्रयोग करना ज़्यादा पसंद करूँगा। एक बीजेपी के नेताओं के साथ उन्होंने ये कहा बहुत कि ये ललन सिंह ने ही तो ये बीजेपी से हमको दूर करवाया। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी चाहते नहीं थे, लेकिन नीतीश जी को बीजेपी से अलग ले जाने की जो कवायद थी उसके सूत्रधार, बहुत बड़े सूत्रधार जो थे वो ललन सिंह थे। और मुझे लगता है कि और नीतीश जी को इसका एहसास है। हाँ, नीतीश जी को इसका एहसास है, क्योंकि उन्होंने ये कहा किसी से। अच्छा, ये कहा, और मैं सूत्रों के अनुसार ही आपको ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ कि ऐसी बात आज से 1.5 महीना पहले ये बात मुझे जानकारी होगी तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को नहीं होगी, तो ऐसा तो है नहीं, वो जानकारी होगी। तो कहीं ना कहीं बातचीत तो आज से 1.5 महीना पहले से चल रही है। ये तो देवेंद्र कल से बता रहे हैं दर्शकों को के लिए एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर कि 1.25 महीना पहले सारी पटकथा इसकी लिखी जा चुकी थी। 1.5 महीना कर पहले लिया जा चुका। और ललन सिंह को जब प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया गया सौरभ, तो ये उसी आज जो हो रहा है ये उसका पहला सोपान था, क्योंकि तब माना जा रहा था जेडीयू के उन नेताओं के द्वारा कि अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तो आखिर में भी कुछ खेल कर सकते हैं ये।